देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है। ये क्वेश्चन किस साल का है बताइए, कौन से पेपर में आया था? 2021 के पेपर में क्वेश्चन आया है कि एक वस्तु 7,500 में खरीद रहे, खरीदने मतलब क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय की, क्रय माने खरीदना, किसी चीज को हमने अपने पास लाते हैं दुकान से तो वो क्रय करके लाते हैं। और 8,400 में बेचना, बेचना मतलब क्या होता है? विक्रय करना। मान ले अपनी दुकान है और हम कहीं से कोई सामान खरीद कर ला रहे हैं तो वो क्रय किया हमने, क्या किया है? और यदि हम अपनी दुकान से और किसी को दे रहे हैं तो बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो बताइए कितने में खरीद कर लाए? 7,500 में। कितने में खरीद कर लाए? 7,500 में। अब बेची कितने में? 8,400 में। अच्छा बताइए दोनों में से बड़ी राशि कौन सी? 7,000 बड़ा है कि 8,000 बड़ा है? तो हम लाए थे खरीद के, ये क्रय मूल्य, इधर आप ध्यान दीजिए, ये क्रय मूल्य और ये क्या है? बेचने का मूल्य। क्या कहते हैं इसको? हम विक्रय कहते हैं। ये खरीद कर लाए और इतने में बेचा, तो मुझे लग रहा है कि ये कम है और ये ज्यादा है। कोई भी सामान से पेन है, ये अगर 20 रुपए का है, यदि हमारी कोई दुकान है और हम कहीं से खरीद कर लाए इसको 20 रुपए में और किसी को बेच रहे हैं, तो ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ। और कम में बेच देंगे तो हानि होगी। तो अभी हम खरीद कर कम में लाए और बेच ज्यादा में, तो लाभ हो रहा है कि हानि? लेकिन आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत में, तो पहले रुपयों में निकालो कितने रुपए का लाभ हो रहा है। आप क्या करेंगे? हाँ, 8,400 में से 7,500 कम कर लो, मतलब 8,400 में से 7,500 हम कम कर देंगे तो जीरो ऐसा ही। बताइए कितना? 14 में से 5 गया तो 900 रुपए का। कितने का प्रॉफिट मिला, कितने का लाभ मिला आपको? 900 रुपए ज्यादा है आपके पास। लेकिन यहाँ उत्तर में क्या पूछ लिया आपसे? प्रतिशत में बताइए, रुपये में नहीं पूछा है। तो आप क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। क्या निकालेंगे? क्या फार्मूला है लाभ परसेंट का बताइए? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पर ही होगा। किस पर होगा? लाभ कब होगा? क्रय मूल्य पर। गुणा क्या लगा दो? 100। आप बताइए लाभ रुपये में मिला कि प्रतिशत में मिला? रुपये में मिला। हम किस में चेंज करेंगे उसको? प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत में लाने के लिए आपको लाभ रुपये में कितना मिला? 900 रुपए का लाभ मिला। ये लिख दिया मैंने 900। क्रय मूल्य, खरीदा कितने में था कोई वस्तु? तो ये कहां लिख दो? बटे में। गुणा में कितना लिख दो? 100। कौन सी काटो? 200 के शून्य से 900 की काटो कि 75 से काटो? नीचे वाले 0 से 2 जीरो कट गए। क्या बचा आपके पास? 900 और बटे में कौन बच गया? किसी एक संख्या से दोनों को काटो। किससे काट सकते हैं? इजी 5 से कटेगा ना, 5 से आसानी से कट सकता है ना। तो बोलिए 5 से काटे हम इसको, तो क्या आएगा? 5 एकम 5। ऊपर या नीचे किसी कोई 5 से काटो। चलो बोलो 5 एकम 5। कितना बचा अभी? 25 बन गया। तो कितनी बार में? 5। इसको काटो 5 से। 5 एकम 5। यहाँ कितना बचा अभी? 4 बचा। तो क्या बना? 40। तो क्या लिखूं? 40 8 बार में। कितनी बार में? 8। और फिर क्या लगा दो? 0। ठीक है, अब वापस इसको काट दो। बोले आप 5 से काट दो इसको, है ना। एक बार फिर से 5 से काट दो। 5 और 0 बोले 5 के पहाड़े बोले कितना होगा? 5 तिया। इसको देखिए आप, 5 तिया 15। यहाँ फिर भी कितना बच रहा? 3। तो कितना बना? 30। तो 5 छन 30। 30। अब 3 से 36 को काट दो। अब ये उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा? 3 एकम 3 3 दूना 6। 12% लाभ मिला। कितना परसेंट लाभ मिला? 12। 12% लाभ मिला, है ना। और यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आप जल्दी से काटापीटी भी कर सकते हैं। जैसे लाभ कितने का, इधर देखिए 900 का लाभ है। क्रय मूल्य कितना है? 7,500 का। गुणा लगा दिया 100 का, तो 2 शून्य से नीचे वाली, ये 100 ऊपर है अंश में, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो। 25 से काटो। 25 तिया 75। अच्छा 25 के पहाड़े को बोलो। 25 तिया 75। 25 तो 100 होता है, तो 90 में से केवल 75 लिया। कितना बचा? 90 में से अगर 75 ले लिया तो कितना बचा जरा बताइए? 15 बचा ना, तो 0। मतलब ये कितनी बार में? 6 बार में 150 होता है। बस अब काट दो, ये आ गया 12%। क्या क्वेश्चन समझ में आया? इस प्रकार 2021 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, ये आपको समझ में आया होगा, है ना। ये सिंपल सवाल है। तो मैंने आपको एक सरल सा क्वेश्चन बनाया आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए स्पेशली। ठीक है, मेरा उद्देश्य टाइम पास करना बिल्कुल नहीं होता है। मेरे वीडियो आपने देखे होंगे और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं इस वीडियो को आपको कि एक वस्तु 5,000 में खरीदी, क्रय करिए और उसको 6,000 में बेच दिया। तो भाई 5,000 में ही खरीद ली
और 6,000 में बेच रहे हैं तो मतलब आपके पास ज्यादा पेमेंट आया, 1,000 रुपये ज्यादा आए तो लाभ हुआ, लेकिन वो 1,000 रुपये नहीं, आपको लाभ प्रतिशत बताना कि कितने % आपको लाभ मिला है। अभी जो वीडियो देखा, अभी जो क्वेश्चन देखा ना आपका, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। करिए, एक वस्तु 5,000 में खरीदी जाती है और 6,000 में बेच दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना। देखिए, एक वस्तु 6,000 में क्रय की मतलब खरीदी जाती है और 4,000 में बेच दी जाती है, तो हम लोग 6,000 में अपनी दुकान पर ला रहे हैं और हम भी किसी को बेचेंगे तो 4,000 में बेच रहे हैं, तो क्या है, हानि हो रही है। 6,000 में तो हम लाए थे और 4,000 में हमने और किसी को बेच दिया, ठीक है। तो 6,000 में खरीदी और 4,000 में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत में बताइए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, वही फार्मूला आपका, हानि प्रतिशत में निकालनी हो, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए हानि रुपये में कितनी है। तो आप देखिए, यदि आपने क्रय कितने रुपए में किया, 6,000 में, और आपने विक्रय माने बेचा कितने में, 4,000 में, तो कितना कम पड़ रहा है आपके पास पेमेंट, 2,000। कितने का डिफरेंस आया, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। हम तो 6,000 में लाए थे और हमने अपनी दुकान से किसी और को बेच दिया तो कितने में, 4,000 में बेच दिया, तो लॉस ही हो गया ना, आपका नुकसान हुआ ना 2,000 का, तो 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं आपके, तो हानि हुई। तो हानि आपको प्रतिशत में निकालनी हो तो हानि बटे क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य। लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही चलते हैं, तो हानि बटे क्या लिख दो, क्रय मूल्य, गुणे में कितना लगा दो, 100। रुपये में कितनी हानि हुई, 2,000, तो बटे में कितना, क्रय मूल्य कितना है, 6,000 है, वेरी गुड। गुणे में क्या लिख दो, सबसे पहले तो आप 3 शून्य से 3 शून्य काट दो, 2 एकम 2 तिया 6, 1/3, तो 100 एकम क्या बनाए, 100 बटे में कितना, 3, 100/3। तो कभी कभी क्या है कि ऑप्शन आपके सही में आएंगे, तो आपको कैसे हल करना है, 100/3 का मतलब होता है कि 33 सही 1/3, कितना आता है, 33 सही 1/3, यानी कि आप इसको कैसे हल करें। देखिए, आपने 100 में 3 का भाग लगाना है, जरा समझना, जैसे मैंने बेसिक वीडियो में पढ़ा रखा आपको, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिलेट करवा दूं कि हम 3 से 100 में 3 का भाग लगाना है, क्लियर है ना। क्या बचा, 100 एकम 100, बटे में कितना बचा, 3। इसको आप ध्यान रखना, 100/3 क्या है, 100/3 है ना। अब 100 में 3 का भाग लगाना, 3 का भाड़ा बोलेंगे, 3 तिया 9, कितना बचा, 1, ऊपर से क्या उतारा, 0, फिर 3 तिया 9, क्या बचा, 1 बचा। अब ठीक है, दशमलव में हम लगाने चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बटे में पहले से एडवांस में क्या लिख दो, यहां क्या दिखा था आपको 3, आप पहले से क्या लिख दो, 3, ये 3 ये रहा, यहां पर आप समझने का प्रयास करना। 3 के बाद आपको जाना है 33 के पास में, किसके पास में जाना है, 3 के बाद 33 में। तो देखिए आप यहां पर क्या लिख दो, 33 के बाद आपको लिखना 1, अरे बस में देखो, पहले 3 तो लिखेंगे, 3 के बाद आपको यूं चलना है, ये ऐसे ही चल रहा हूं ना मैं, इसी प्रकार से, तो ऐसे ही चलना। वापस में बता दो आपको, सबसे पहले आपने क्या लिखा, 3 है ना, क्या लिख दिया बटे में, 3 लिख दो। 3 के बाद किसको लिखना है, 33 को, उसके बाद किसको लिखना, 1 को। तो यूं चल रहे हैं हम, तो यहां पर भी यूं चलेंगे, पहले 3 लिखा तो फिर यूं, ऐसे चल रहे ना, ये क्रम देखो आप ऐसे। तो इसी प्रकार से 33 का गुणा 3 में करेंगे, क्या आएगा, 99 में 1 जोड़ दो, 100/3। तो कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको सही में देगा, तो इस प्रकार से उसको हल करना है। तो अभी हानि हुई है, तो कितने % हानि हुई है, 33 सही 1/3%। रुपये में नहीं पूछा है आपसे, प्रतिशत में पूछा है। और लाभ होगा तो लाभ रुपये में निकालने के बाद आप लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ प्रतिशत में निकल जाएगा, है ना। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना, जो वीडियो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए बना दिया है। एक वस्तु 9,000 में खरीदी और 6,000 में बेच रहे हैं आप, तो आपको तो नुकसान ही हो रहा है ना। आप 9,000 में खरीद रहे हैं, 6,000 में बेच रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है। तो बताइए कितने % हानि हुई, कमेंट बॉक्स में जाना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है और इसका जवाब आपको देना है। तो मैं आपका चारों सूत्र, जो हमने पिछले वीडियो में 2 सूत्र के ऊपर सवाल बनाए थे, मैं चारों आपका एक बार रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, आपको लाभ प्रतिशत में निकालना हो, क्या निकालना हो, लाभ किस में निकालना हो, प्रतिशत में। तो क्या फार्मूला बनाओगे बताइए। आपको लाभ रुपये में निकालना पड़ेगा, उसके नीचे क्या लिख देंगे आप, क्रय मूल्य, गुणा किसका लगा देंगे, 100 का। तो ये पहला फार्मूला बन गया। लाभ प्रतिशत में निकालना हो तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। नंबर 2, यदि आपको हानि प्रतिशत में निकालनी हो
तो क्या करेंगे बताइए? लाभ बटा क्रय गुणा 100। जब हानि लिखा है तो लाभ कहां से आएगा? हानि क्या आएगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इन दोनों सूत्रों को तो अभी हमने इस वीडियो में उपयोग में लाए। तीसरा सूत्र हमने देखा था, यदि आपको क्या निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो? क्रय मूल्य निकालना है ना। तो क्रय मूल्य निकालना हो और आपको लाभ दिया हो, प्रतिशत में दिया हो, तो हमने सीखा था कि विक्रय मूल्य गुणा क्या लिख देंगे? 100 बटे में क्या कर देंगे? लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या लिख देंगे? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इसी क्रय मूल्य का एक फार्मूला और बनाते हैं, तीसरे में 2 बना रहा हूं ना। आपको हानि दी हो तो आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य गुणा 100 और 100 हानि में तो 100 में से कम करना पड़ेगा, 100 माइनस हानि प्रतिशत में। ठीक है। सवाल नंबर जो 3 है, इसका सूत्र जो मैंने बनाया है, देखिए कैसे लिखना है। आपको क्रय मूल्य ही निकालना है। क्या निकालना है ना? क्रय मूल्य ही निकालना है। थोड़ा सा देखो स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूं। इधर देखिए क्या लिखा? क्रय मूल्य निकालना हो लेकिन हानि दी हो तो आप क्या करेंगे? विक्रय गुणा 100 तो लिखेंगे, विक्रय गुणा 100, विक्रय मूल्य गुणा 100, और हानि होगी तो हमेशा माइनस करना है हानि %। ठीक है। चौथा फार्मूला मैं बता रहा हूं आपको कि नंबर 4 आपको विक्रय मूल्य निकालना हो। अब क्या निकालना हो? क्रय मूल्य नहीं, चौथे के भी 2 बताता हूं। तो यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना हो और आपको क्या दिया हो? क्रय मूल्य दिया हो, तो बटे में तो सबके 100 आएगा, लेकिन यहां गुणे में आपको क्या करना है? यदि लाभ दिया हो तो लाभ प्रतिशत जोड़ दो, ये फार्मूला है। कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। एक और दे रहा हूं मैं, हानि वाला। इन 6 सूत्र से आपका काम हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी होगी ना लाभ हानि वाले सवाल में, क्रय विक्रय वाले सवाल में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रय, गुणा लगा दो, बोले चलो गुणा लगा देते हैं। हानि होगी तो क्या करेंगे? माइनस हानि प्रतिशत में, और बटे में क्या? 100। तो ये आपके 6 सूत्र जो बड़े काम के सूत्र हैं, है ना। लाभ हानि में आपको कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाए और वहां पर जो बेसिक वीडियो मैंने बना रखे हैं आप उनको जरूर देखें, और साथ साथ हल करते जाएं, प्रैक्टिस कीजिए तो ही परफेक्ट होंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये प्रयास आपको समझ में आया होगा। तो क्या है? लाभ प्रतिशत में निकालना हो, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि % में निकालनी हो, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यदि क्रय मूल्य निकालना हो, लाभ प्रतिशत दिया हो और सामान बेच दिया हो, तो बेचने वाली कीमत यहां लिख दो, गुणा लगा दो 100 का, लाभ हुआ जोड़ दो। यदि आपको हानि दी हो, बेच दिया सामान, तो विक्रय गुणा 100, 100 माइनस हानि। ठीक है। उसी प्रकार आपको सामान खरीद लिया आपने और लाभ कमाना हो आपको, तो क्रय गुणा 100 प्लस लाभ बटे वापस 100। विक्रय निकालना मतलब क्रय मूल्य आपने बेच दिया हो तो क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि % बटे 100। ये समझ में इस प्रकार से थोड़े कम आएंगे। आप इनके ऊपर सवाल देखेंगे, पिछले साल के जो पेपर आए उनमें कोई क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे, या फिर इससे पहले वाला जो वीडियो है आप उसको देखिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो आप सारे सूत्र का एक बार रिवीजन जरूर करें। ठीक है।